जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपसे कहे थे कि हम आपको जो 20 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन है उसको करवा देंगे। तो आज के क्लास में हम आपको 20 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जान लीजिए आप जितने अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे उतना ही बेहतर आपका ट्रिकी क्वेश्चन जाएगा। और इस क्लास में ध्यान रखना, प्रॉपर आपको बोर्ड पेपर की कॉपी से ही आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और इन 20 क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर तैयार कर लेते हो तो ध्यान रखना आपका पेपर में 20 नंबर तो लगभग ठीक से ही हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना जितनी भी चीजें बताएंगे इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और एक बात ध्यान रखना बाबू, अभी आप लोग परेशान मत रहो इस बात को लेकर के कि आपको गणित की परीक्षा या विज्ञान की परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, हर एक चीज का तैयारी आपको प्रॉपर करवाएंगे, बट अभी आपको हिंदी का पेपर है तो अभी आप हिंदी के पेपर को लेकर चलिए, गणित का टेंशन मत लीजिए। गणित के लिए भी आपको लगभग 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये एक बात याद रखना। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको जो गणित का पेपर है वो सब का सब क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा और इजीली आप हल करके आओगे बढ़िया से, एक बात मान लीजिएगा। तो अभी आप केवल बस प्रोफेशनली हिंदी के पेपर की तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी कल आपका हिंदी का पेपर है, तो अतः जितने अच्छे से हो सके आप इसे तैयार करें। ठीक, तो शुरू करते हैं, ध्यान रखना हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहला ध्यान रखना जो आपका क्वेश्चन है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त रचना की विधा, यानी चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। ठीक ना, तो चंद्रगुप्त ध्यान रखना नाटक है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो चंद्रगुप्त एक तरीके का नाटक है। ठीक, जिसे कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, चंद्रगुप्त भाई आपका एक नाटक है और इसे लेखक, इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। ध्यान रखना, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है दीप जले और शंख बजे के लेखक कौन है। तो दीप जले और शंख बजे के लेखक आपको ध्यान रखना, इन चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है, जैसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इनमें से आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब ध्यान दो, आपका अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन लेखक। शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। ठीक, तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक ध्यान रखना आपके कौन है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। शुक्लोत्तर युगीन लेखक आपके कौन है, मन्नू भंडारी। शुक्लोत्तर युगीन लेखक आपके कौन है, मन्नू भंडारी। ठीक, अब ध्यान रखना, चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। आगे के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं इनको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, मतलब कई रचनाएं दे दिया, जैसे पानी के प्राचीर, आपका बेटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें से ध्यान रखना जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई रचना है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। आगे ध्यान रखना, आपका 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यानी जो कुछ रचनाएं यहाँ दे रखा है इसमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें से ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है वो है आपका अंधेरी नगरी। ठीक, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है वो है अंधेर नगरी। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपका है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि भिखारी दास। कौन है, भिखारी दास। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है आपका पद्माभरण के रचयिता है। पद्माभरण के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना पद्माभरण के रचयिता पद्माकर है। कौन है, पद्माकर। अब दिया अगला क्वेश्चन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो है, सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचना है वो है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिखाते हैं, जैसे बंगाल की घटनाओं का वर्णन कराते हैं कि अंग्रेजों की, मतलब अंग्रेजों का वध करने के लिए राम जी किस तरीके से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, फिर देवी दुर्गा जी उनके शरीर के अंदर आके समा जाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है, अंग्रेजों को मार देते हैं। इस सबका वर्णन है इस तरीके से, तो आपको इसके विषय में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, बट आपको बस रचना याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, राम की शक्ति पूजा। अब आगे चलते हैं, प्रयोगवादी कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रयोगवादी कवि हैं भरत भूषण अग्रवाल। प्रयोगवादी कवि कौन है, भरत भूषण अग्रवाल। ठीक, साथ साथ आप बोलते चलिए ताकि आपको याद हो जाए। तो प्रयोगवादी कवि कौन है, भरत भूषण अग्रवाल। अगला है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, तो अज्ञेय जी। ठीक, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, अज्ञेय जी हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपका आता है 11 नंबर वाला। 11 नंबर वाले में दिया है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है भाई? तो करुण रस, करुण मतलब ध्यान रखना दुख, तो करुण का अस्थाई भाव कौन सा होता है? शोक होगा। क्या होगा? शोक। चरण कमल बंधव हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ध्यान रखना, क्यों रूपक अलंकार है? तो इसके पीछे रीजन है आपका, क्योंकि रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि देखोगे तो जो कमल है, जो कृष्ण जी के पैर हैं, जो कृष्ण जी के चरण हैं, उसे कमल के रूप में प्रदर्शित किया गया। कहा गया कि जो उनके चरण हैं वो कमल के समान कोमल। ठीक, अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर वाला। 13 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान रखना, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, और दिया है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में दिया है कि उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभी शब्द उपसर्ग है। नील कमल में समास है। नील कमल दिया है, नील कमल में पूछा है कि कौन सा समास है। ठीक, तो ध्यान रखना, नील कमल में कर्मधारय समास। ठीक है, नील कमल में कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास आएगा, क्योंकि नीला जो है, नील कमल मतलब उसका वो कर्म है कि वो नीला है, इस वजह से उसमें कौन सा समास आ जाएगा? आपका कर्मधारय समास। अगला दिया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 वाला, कह रहा है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो योगी शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा जोगी। योगी का तद्भव क्या होगा? जोगी, क्योंकि ध्यान रखना एक शुद्ध होता है एक अशुद्ध होता है। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपका है युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो ध्यान रखना, वो होगा आपकी त्वयी। क्या होगा? त्वयी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दो, भाववाच्य में प्रधानता होती है। ठीक है, भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। अब ध्यान दो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। क्या दिया है? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द ध्यान रखना, इनमें से कौन से? जैसे कई शब्द दिया, जैसे इंद्र दिया है, गाय दिया है, यथासंभव आप दिया है, तो इसमें से यथासंभव जो होगा वो आपका अविकारी शब्द होगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके से जो आपके टोटली 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक नंबर के ट्रिक वाले, वो यह ध्यान रखना इस तरीके से आपको करना है, और एक एक क्वेश्चन जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास कीजिएगा जितना हो सके उतना अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए और ट्रिकी क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से करके, ठीक है, करके आइएगा। बाकी ध्यान रखना, आप किसी भी चीज के लिए परेशान ना होइएगा। अब ध्यान रखना, जो अगली क्लास हम आपको देंगे उसमें कॉपी को कैसे लिखना है, प्रॉपर किस तरीके से एक एक चीज को लिखना है, इसकी भी क्लास हम आपको दे देंगे। तो अगले क्लास में इन चीजों की जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज आपको हम अगले क्लास में दे देंगे और बता देंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।